नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और YouTube वीडियो में। वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध का छठा वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा पुललूर के युद्ध के बारे में, जो हुआ था चालुक्य साम्राज्य और पल्लव साम्राज्य के बीच में और लड़ा गया था पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच में। यह युद्ध 618 से 619 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था। पुललूर नामक स्थान पर लड़ा गया था, जो कि कांची से लगभग 9 मील उत्तर में एक शहर है। और इस युद्ध में चालुक्य साम्राज्य के पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। दोस्तों, यह युद्ध चालुक्य और पल्लवों के बीच चले आ रहे कई सालों के संघर्ष का एक हिस्सा था। और इस युद्ध से पहले भी चालुक्य व पल्लवों के बीच में कई लड़ाइयां लड़ी गई थी और इस युद्ध के बाद भी कई लड़ाइयां लड़ी गई। तो बात यह आती है कि पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम कौन थे। तो दोस्तों, राजा महेंद्र वर्मन प्रथम एक पल्लव राजा था, जिसने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के वर्तमान आंध्र क्षेत्र और दक्षिणी भाग और वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र पर शासन किया था। वहीं पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके शासनकाल के दौरान चालुक्य साम्राज्य का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश दक्कन क्षेत्र में हुआ। तो दोस्तों, अब आते हैं कि यह लड़ाई लड़ी क्यों गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि यह लड़ाई भी विस्तारवाद का ही परिणाम थी, क्योंकि चालुक्य साम्राज्य के तेजी से विस्तार के परिणाम स्वरूप चालुक्य ने विष्णुकुंडिन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। विष्णुकुंडिन कांची के पल्लवों के सहयोगी थे, जो 6ठी शताब्दी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे थे। और इसी कारण पल्लव चालुक्य के प्रति कटु हो गए और बड़ी संख्या में चालुक्यों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। और इस लड़ाई में लगभग 617 से 618 में पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर वेंगी पर कब्जा कर लिया और वेंगी के विरुद्ध अपनी सफलता के बाद वह दक्षिण की ओर आगे बढ़ा और पल्लवों को कांची की ओर आसपास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम की मुलाकात कांची से लगभग 9 मील उत्तर पुललूर या पोइलूर शहर में पुलकेशिन से हुई थी। माना जाता है कि आगामी युद्ध में महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को विनाशकारी हार दी थी। इसके बाद पुलकेशिन ने कांची पर हमला कर दिया, लेकिन पल्लव राजधानी की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ होने पर वह दक्षिण की ओर आगे बढ़ा और कावेरी नदी तक घुसपैठ करते हुए तमिलनाडु के उत्तरी और मध्य हिस्सों को तबाह करने की कोशिश की। फिर पल्लवों और चोलों के विरोध के बाद उसकी अधीनता स्वीकार करने में असमर्थ पुलकेशिन द्वितीय वातापी लौट आया। तो बात अब करते हैं कि इस युद्ध के परमाणु की। तो मैं आपको बता दूं, पुलकेशिन द्वितीय के एलोहा शिलालेख में इस युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन इतिहासकार इस शिलालेख को खंडन करते हैं, क्योंकि यह शिलालेख उतना सच नहीं है। क्योंकि पल्लव सत्ता में आगे बढ़ रहे थे और उनके पास चालुक्यों की तुलना में उन्नत सेना थी। और इतिहासकार काशीकुडी प्लेटे बताती है कि उनके शब्द है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, तब पृथ्वी पर महेंद्र वर्मन नामक राजा का शासन था, जिसने पुलूरा में अपने प्रमुख शत्रुओं का सफाया कर दिया था। जबकि महेंद्र वर्मन के दुश्मनों का उल्लेख नाम से नहीं किया गया। कुछ इतिहासकार इस संपादन की व्याख्या चालुक्यों पर पल्लव की जीत का वर्णन के रूप में करते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि पल्लवों की जीत सबसे अधिक संभावित रही होगी, क्योंकि चालुक्य सेना के दक्षिण तक घुसपैठ करने और युद्ध के बाद तेजी से पीछे हटने के सबूत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।